हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1C, जिसमें बेहतरीन सवाल 6 नंबर का आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किराए सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम कल्पना करेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसको 3√3 बराबर लेंगे आर के, जहां आर एक परिमेय संख्या है। आर एक परिमेय संख्या है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 गुणे में उधर जाएगा, किसी में आ जाएगा बटे में, तो √3 बराबर आ जाएगा r/3। अब देखेंगे यहाँ पे √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और r/3 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय हमने बताया है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या होता है, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह परिमेय संख्या होता है। √3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा r/3 परिमेय संख्या है। r/3 परिमेय संख्या है। जबकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे, जबकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हम रखेंगे √3 इज नॉट इक्वल टू r/3 के। अब देखिए यहाँ पे 3 बटे में इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा, तो आ जाएगा 3√3 इज नॉट इक्वल टू r के। अब r क्या चीज़ है, r परिमेय संख्या है, तो 3√3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 परिमेय संख्या, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या नहीं ऐसे भी लिख सकते हो। 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। किराए सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने क्या माना, 3√3 एक परिमेय संख्या है, हमेशा इसका विपरीत मानेंगे। अब 3√3 बराबर आर के, आर क्या है, जहां एक परिमेय संख्या है। अब 3 इधर गुणे में इधर आएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो √3 बराबर कितना आ जाएगा, r/3। अब √3 अपरिमेय संख्या है, r/3 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r/3 परिमेय संख्या है। जबकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः √3 इज नॉट इक्वल टू r/3 के। अब 3 इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा, तो इधर आया 3√3 इज नॉट इक्वल टू r के। अब r किसके बराबर था, r क्या है, परिमेय संख्या है, तो 3√3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है।
अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हम लेंगे a बाई बी, a बटा बी। a बटा बी क्या है, जहाँ a बटा बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखेंगे यहाँ पे √5 बराबर a बटा बी है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर बराबर a बटा बी का होल स्क्वायर। तो a आ जाएगा √5 का वर्ग आ जाएगा 5। देखिए √5 गुणे √5 जब गुणा करेंगे तो a कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अंडर हट जाता है, यानी कि गुणा करेंगे अंदर में आ जाएगा 5 × 5 = 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो चाहे इस प्रकार से समझ लो, चाहे इस प्रकार से। √5 गुणा होगा कितना आएगा, 5 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो √5 का वर्ग कितना आया, 5 बराबर a का वर्ग कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, और b का वर्ग कितना आएगा, b का स्क्वायर। अब यहाँ पे b का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b गुणे d। तो 5 यहाँ पे b बटे में इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा। तो 5b बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर बटा b, a का स्क्वायर बटा b। अब देखेंगे जहाँ 5b एक पूर्णांक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि 5b एक पूर्णांक है, तथा a का स्क्वायर अपान b, a का स्क्वायर बटा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 5b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बटा b। अब देखिए इधर b गुणे में इधर आएगा, बटे में आ जाएगा। तो 5 बराबर आ जाएगा 5 इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बटा b, b का स्क्वायर। b इधर गुणे में था, इधर आया, बटे में आया। तो b और b गुणा करेंगे कितना आएगा, b का स्क्वायर। अब दोनों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का वर्गमूल 5 को हम कितना लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर को लिख सकते हैं a बटा b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आ गया √5 इज नॉट इक्वल टू a बटा b। अब √5 इज नॉट इक्वल टू a बटा b क्या था, a बटा b एक परिमेय संख्या है, हमने माना था। तो a बटा b क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, √5 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी कि अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, या √5 परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं है, यही इति सिद्धम हो गया। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। किराए सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना, √5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा विपरीत मानेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या माना, परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर a बटा b। a बटा b क्या है, जहाँ परिमेय संख्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, a बटा b का होल स्क्वायर। तो √5 का वर्ग कितना आया, 5 बराबर a बटा b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का वर्ग आ जाएगा a का स्क्वायर, और b का वर्ग आ जाएगा b का स्क्वायर। इसको चाहे b का स्क्वायर लिखें, चाहे b गुणे b लिखें। अब इधर b बटे में है, इधर आएगा, गुणे में आएगा, तो एक भी हम आगे उठा लाए तो कितना आया, 5b बराबर a स्क्वायर बटा b। चूंकि 5b क्या है, 5b एक पूर्णांक है, चूंकि 5b एक पूर्णांक है तथा a का स्क्वायर बटा b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 5b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बटा b। अब b इधर गुणे में इधर आएगा, फिर बटे में आ जाएगा। तो 5 बराबर आ जाएगा a का स्क्वायर बटा कितना आएगा, b का स्क्वायर। 5 इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब 5 का वर्गमूल लेंगे तो √5 का होल स्क्वायर। देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो फिर 5 ही आएगा, तो इसका वर्गमूल ले लिए तो √5 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a बटा b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर को लिखा जा सकता है a बटा b का होल स्क्वायर। अब √5 इज नॉट इक्वल टू a बटा कितना बच्चा,
बी बचा। अब ए बटा बी क्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और चाहे ऐसे लिख दो, अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे माना अब 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानते हैं। अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ 3 + 2 √5 बराबर मान लेंगे r की। r क्या है, जो जहाँ r परिमेय संख्या है। r कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 + 2 √5, या पहले इस दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, आ जाएगा कितना, 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर आ जाएगा। अब a बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो a का स्क्वायर, a की जगह कितना है 3, 3 का वर्ग, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 2 √5 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। 2a का मान कितना है 3 और b का मान कितना दे रखा है 2 √5 बराबर है r² के, a 3 का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 3, b का मान 2 √5। अब 3 का वर्ग आ जाएगा 9, प्लस 2 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 दूना 4, और √5 का वर्ग कितना आएगा 5, तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20, प्लस 2 3 6, 6 दूनी कितना आएगा 12, 12 √5 बराबर r²। अब 20 और 9 जुड़ेगा, कितना आएगा 29, 29 प्लस कितना आएगा 12 √5 बराबर r² के। तो 29 इधर प्लस से बराबर को उधर जाएगा, आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 12 √5 बराबर r²। 29 इधर प्लस से बराबर को उधर जाएगा, किस में आएगा माइनस में, तो r² - 29। अब 12 इधर गुणे में उधर जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, तो √5 बराबर r² - 29 बट्टा 12। अब √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और सॉरी √5 अपरिमेय संख्या है, और r² - 29 बट्टा 12 परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा r² - 29 बट्टा 12 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है।
तो हम मानते हैं माना √7 अब इसका विपरीत मानेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब √7 एक परिमेय संख्या है तो हम मानेंगे √7 बराबर P/Q के, जहां P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √7 बराबर P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो √7 का वर्ग आ जाएगा 7 बराबर P का वर्ग P का स्क्वायर और Q का वर्ग आ जाएगा Q का स्क्वायर, और Q का स्क्वायर मतलब कितना आएगा Q गुणे Q। अब इधर एक Q बटे में इधर आएगा गुणे में आ जाएगा, तो आ जाएगा 7Q बराबर P का स्क्वायर बटा Q। चूंकि अब देखिए 7Q क्या है, एक पूर्णांक है। चूंकि 7Q एक पूर्णांक है तथा P स्क्वायर बटा Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। अतः 7Q इज नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q के। अब देखिए इधर Q गुणे में उधर जाएगा बटे में आ जाएगा, साइड में समझते हैं। तो ए आ जाएगा 7 बराबर 7 इज नॉट इक्वल टू P का स्क्वायर बटा, अब Q इधर गुणे में था इधर आया बटे में, तो Q में गुणा होगा कितना आएगा Q का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, √7 इज नॉट इक्वल टू P/Q क्या था, परिमेय संख्या है, तो P/Q परिमेय संख्या है, यानी कि √7 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः √7 परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अतः √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है √2 एक परिमेय संख्या नहीं है और हमें सिद्ध करना है 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 2 + √2 बराबर R के, जहां R क्या है, जहां R परिमेय संख्या है, जहां R परिमेय संख्या है। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2 + √2 का होल स्क्वायर बराबर R का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बना, a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर + b का मान दे रखा है √5 √2 है, √2 का होल स्क्वायर और + 2ab। 2a का मान 2 है, b का मान √2 है, बराबर R का वर्ग कितना आएगा R स्क्वायर। अब 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग आ जाएगा 2 + 2 दूना 4, 4 √2 बराबर R स्क्वायर के।
4 2 कितना आएगा 6 + 4 √2 बराबर आर स्क्वायर। अब 6 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 4 √2 बराबर आर स्क्वायर -6। 4 इधर गुणे में, उधर जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर माइनस कितना आएगा, यहाँ पे जब 4 उधर भेज देंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो √2 बराबर आर स्क्वायर -6/4। अब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, आर स्क्वायर -6/4 परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा आर स्क्वायर -6/4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः 2 + √2, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का जितना सवाल है, सारा सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ये आपको बहुत बेहतर कंसेप्ट मिल रहा है, इस प्रकार का कंसेप्ट पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।